हेलो दोस्तों, मैं सच्चिदानंद आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11th की मैथ पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, संबंध और फलन। ठीक है, संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं। इसके मैंने इस चैप्टर का अभी तक 2 पार्ट मैंने डाल दिया है। आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज प्रश्नावली 2.1, जो संबंध और फलन का जो पहला प्रश्नावली है 2.1, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको हल्का सा रिमाइंड करा दूं कि सबसे पहले मैंने उसको जो बताया था अभी तक, क्रमिक युग्म बताया था। क्रमिक युग्म मैंने बताया था किस टाइप से बताया था, जैसे ए कॉमा बी, क्रमिक युग्म बताया था आपको। ठीक है, तो क्रमिक युग्म होता क्या है, बताया था आपको कि एक क्रम का ध्यान रखा जाता है जहाँ ए बिलोंग कर, दो सेट मान लीजिए ए और बी हैं, तो उसके जो मान लीजिए दो सेट ए और बी हैं, तो क्रमिक युग्म जो है ए और बी है, अगर स्मॉल ए और स्मॉल बी है, तो जो ए है, ए वाला एलिमेंट होगा, मान लीजिए दो सेट है इस वाले का, ठीक है, और बी होगा दूसरे वाले सेट का, तो ये इसी ऑर्डर में होगा। मतलब पहले स्मॉल ए वाला आएगा, तो इस वाले सेट का जो एलिमेंट आएगा, और बी वाला इसका एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, क्रमिक योग बताया था। फिर मैंने आपको बताया था क्या होता है, कार्तीय गुणनफल बताया था। कार्तीय गुणनफल क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ना। कार्तीय गुणनफल बताया था आपको, ए क्रॉस बी बताया था। जैसे मैंने एग्जांपल मान लीजिए, ए पे मान लीजिए मैंने बताया था 1 2 है मान लीजिए, ठीक है, अब बी में मान लीजिए 3 4 है। ठीक है, पढ़ा चुका हूँ, एक बार रिविजन करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्या करना होता है, तो मैंने कहा ये ऑर्डर पेयर जो क्रमिक युग्म है, युग्म मतलब दो होता है, तो ए और बी है ना, तो इसी का पूरे जो भी क्रम बनेगा उसका एक सेट होगा। क्या होगा, एक सेट होगा, समुच्चय होगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी मैंने बताया था क्या होगा, 1, ये 1 लिया, 1 3 1 3, ठीक, एक एक क्रमिक युग्म आ गया, तो पहले ए का एलिमेंट लेना है, फिर बी का लेना है। ठीक है, जैसे इसमें लिया, ठीक है, ए बी लिखा, तो यहाँ पे ए जो है पहले वाले का होगा, दूसरे वाले का। यहाँ ए क्रॉस बी लिखा है अगर मैंने, तो ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, तो पहले ए का एलिमेंट लेना, तो ए का एलिमेंट कौन सा है, 1 है। ठीक है, और फिर बी का एलिमेंट तो 1 3 1 4 1 4, ठीक, फिर 2, दूसरा, अब ये दोनों का खत्म हो गया, फिर 2 3 2 4 2 3 2 4, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, तो ये हो गया, आज को एक मिनट में बंद कर दिया। ये हो गया, ए क्रॉस बी बताया था। इसी से मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, ए क्रॉस निकालना है। ठीक है, तो इसी में एक हम सी भी ले रहे हैं, मान लीजिए सी में 5 6 है, सी में क्या है 5 6। तो क्या करना आता है, देखिए सबसे पहले पहले देखिए ये जो ट्रिपलेट बनेगा, ये समझिए इस फॉर्म का होगा, ए बी और सी। ठीक है, जिसे यहाँ बोलते हैं क्रमित युक्त, यहाँ बोले क्रमित त्रिक, क्रमित त्रिक बोलेंगे इसको। त्रा ता लिखते हैं ना, ता मेरा ऐसे इतना करते हैं, और फिर ऐसे त्रिक। ठीक है, सही से लग रहा है, त्रिक। ठीक, क्रमिक त्रिक बोलेंगे इसको, ए बी सी। ए इसका एलिमेंट जो स्मॉल ए होगा इसका होगा, बी इसका होगा, सी इसका। ठीक, अब मैंने बताया क्या है, 1 2, बी में 3 4, ये तो सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालिए आप। पहले क्या निकालना होगा, बी क्रॉस सी निकालना होगा, तो बी क्रॉस सी निकालिए। ठीक है, तो बी और सी में निकालिए, तो क्या बी में 3 4 है, तो पहले 3 से शुरू करना है आपको, 3 3 5 3 5, ये देखिए यहीं पे लिख दें, तो जब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कम अगर सी लिख दे रहे हैं, सी में 5 और 6 है, तो पहले 3 5 3 6, ठीक, 3 5 3 6, ठीक, फिर 4 5 4 5 और 4 6, ये लिख देंगे। ठीक है, क्रमित युग्म। ठीक, ये क्या हो गया, बी क्रॉस सी हो गया। अब हमको निकालना है क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, तो आप एक एलिमेंट लेना है, अब एक एलिमेंट में क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसमें सब में क्या करना है, पहले 1 और जोड़ देना है, सब में 1 जोड़ देना है आगे, 1 3 5, ये हो गया, सब में 1 जोड़ दीजिए आप, 1 3 6, फिर 1 4 5, ठीक, 1 4 6, ये तो एक हो गया है ना। 1 से अब 2 से भी चीज करना होगा, 2 3 5, ठीक, 2 3 6, ठीक, 2 4 5 2 4 6, ठीक है,
और ये ब्रैकेट में, तो ये क्रमिक त्रिक कहलाता है। ठीक है, तो इसको बारे में बता भी चुके हैं आपको। ठीक है, अच्छा ये इसमें रहता है। अच्छा चलिए यही क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको, यही चीज कल मैंने बताया था। ठीक है, और इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन बताए थे, इसी पे बेस्ट। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पूरा बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कट तो नहीं गया है? अच्छा मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा, इधर बोर्ड का किसका थोड़ा कट गया है। ठीक है, आप तो देख देख लीजिएगा आप लोग, फिर से समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा कट रहा था आप लोगों को, हमको लग रहा है। ठीक है, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ए क्रॉस बी निकालना है, ए में 1 2 है, बी में 3 4 है, सी में 5 6। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालते हैं तो क्या होगा, 1 3 1 4 1 3 1 4 कर दिया। ठीक है, सिमिलरली 2 3 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रमित युग्म बोलेंगे, है ना। ए क्रॉस बी को क्रमित युग्म बोलेंगे। अब 3 है तो क्रमित त्रिक बोलेंगे, क्रम से 3, है ना, क्रम से 3। ए बी सी लिखा है तो पहले ए का एलिमेंट, फिर बी का एलिमेंट, फिर सी का एलिमेंट। देखिए ए का एलिमेंट 1 है। ठीक है, और देखिए ये जो बी और सी, ये देखिए किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है 3, है ना, और ये 5 किसका एलिमेंट है, सी का। इस टाइप से बनेगा। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, बी क्रॉस सी निकालना होगा। बी क्रॉस सी निकालना है तो बी और सी, तो 3 5 3 6 3 5 3 6 4 5 4 6 4 5 4 6 लिख दिया। ठीक, अब निकालना है आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो अब ए का एलिमेंट उठाएंगे। ठीक है, ये तो बन गया बी क्रॉस सी, तो ए का एलिमेंट क्या है, 1 और 2 है, तो 1 के सब में आगे क्या हो जाएगा, 1 लग जाएगा। 1 3 5 1, है ना, सब में 1 लग जाएगा। 1 लगा दिया इसमें, देखिए 1 लगा दिया, इसमें 1 लगा दिया, 1 लगा दिया। ठीक, फिर ये 1 वाला कंप्लीट हो गया। अब फिर 2 वाला लगाएंगे, 2 3 मैं 2 3 5, इसी में 2 लगा देंगे आगे। ठीक है, 2 3 5 2 3 6 ऐसे बन जाएगा। इसे बोलते हैं क्रमिक त्रिक। ठीक है, चलिए अब मैंने 2.1 के क्वेश्चंस मैंने लिख दिया है। देखिए इधर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, जो पहला क्वेश्चन है पढ़िए, क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, यदि यदि x x बाई 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 कॉमा 1 बाई 3, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया कि जब दो क्रमिक युग्म कब बराबर होते हैं, जैसे मैंने ऐसे बताया है ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, पहले समझा दे रहा हूँ। ए और बी है, एक क्रमिक युग्म है, मान लीजिए ए और बी है, और दूसरा क्रमिक युग्म है सी कॉमा डी। ये कब बराबर होगा, जब ए बराबर सी होगा और बी बराबर डी होगा। इसी तरह से पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका क्या है, क्वेश्चन है x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 5 बाई 3 कॉमा 1 बाई 3। तो x और y की वैल्यू निकाल लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है इसके बराबर होगा। ठीक है, और ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया, क्रमिक की परिभाषा से हम जानते ही हैं, ये बराबर होगा 5 बाई 3 होगा। ठीक है, ठीक है, और क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ ये बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके नीचे इधर लिख दे रहा हूँ, चलिए नीचे लिख दे रहा है, दोनों हम लिखते चल रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो उसके नीचे लिख सकते हैं। इधर मैंने लिख दिया y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3। ठीक, इधर और सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बाई 3, ये जाएगा इधर माइनस हो जाएगा 5 बाई 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, 5 माइनस 2 बाई 3, इधर x बाई 3 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, x बाई 3 इज इक्वल टू ऊपर आ गया 3 बाई 3, कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 दैट इज x बराबर कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। हाँ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3। ठीक है, ये बराबर क्या होता है, 3 आ जाएगा, 3/3 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये का आंसर ये आ गया। तो x और y की वैल्यू क्या था, तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड, कुछ अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती कर दी। देखिए 3 जल्दीबाजी के चक्कर में ये
3 यहाँ पे जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, ये 3 हो जाएगा। 5 माइनस 1/3, तो 3 ऊपर गया 3 हो जाएगा ना, यहाँ जल्दीबाजी में मैंने कर दिया, तो ऊपर आ गया 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर 2 आ गया। तो आंसर आपका हुआ, जो आंसर हुआ क्या हुआ, x बराबर 2 आया और y इक्वल टू 1 आ गया। तो पहले का आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहले समझ में आ गया हो, दो कर्मित युग्म कब बराबर होते हैं, जब ये इसका एलिमेंट ये वाला बराबर हो, यानी a बराबर c हो, b बराबर d हो। इसी का हमने यूज किया। अगर ऐसे त्रिक दिया हो, 3 दिया हो, तो 3 में भी सेम इसी तरह हो जाएगा। a b c मान लीजिए दिया हो, d f दिया हो। ठीक है, तो पहला पहला दूसरा दूसरा बराबर हो, तीसरा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, बी समुच्चय बी दिया हुआ है, तो बी में 3 एलिमेंट 3 4 5, इसमें भी 3 एलिमेंट हुए, तो ए क्रॉस बी है अवयव संख्या। मैंने बताया था कि दूसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं, उसको पहले समझा कर फिर लगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर एन ऑफ ए, एन ऑफ ए क्या है, ए में अवयव की संख्या अगर बी दिया था, मैंने बताया था, रिवीजन करा दे रहा हूँ, बी दिया है। ठीक है, स्मॉल बी लिख दे रहा है मान लीजिए, और एक सेट है बी, एक क्या है, समुच्चय बी है, उसमें एलिमेंट है क्यू। ठीक, तो ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या क्या होती है, क्या होती है बताइए, मैंने बताया था पी गुणे क्यू होती है, यही होती है ना, मैं बताया था। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखिए फिर से यहाँ पे, तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो क्या क्या है क्वेश्चन, ए में अवयव की संख्या कितना दिया है, 3 लिखा। देखिए, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, यानी एन ऑफ ए दिया हुआ है, एन ऑफ ए कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक, अच्छा, तथा समुच्चय बी, बी में तो 3 एलिमेंट वैसे ही दिया है, 3 4 5, 3 एलिमेंट हो गया, यानी एन ऑफ बी कितना दिया है, 3 दिया। ठीक, क्या निकालना है आपको, ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या, तो एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए आप, 3 गुणे 3 बराबर 9। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बस गुणा जाता सिंपल सा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया, आसान क्वेश्चन था। चलिए निकाल दे रहे हैं, कुछ इसमें कुछ कठिन चीज नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, हो सकता है आपको मेरी लिखावट ना समझ में आए या दिख ना रहा हो, दिख रहा होगा। यदि g इक्वल टू 7 8 एंड h इक्वल टू 5 4 2, तो g क्रॉस h और h क्रॉस g निकालना है। ठीक है, g में दिया है 7 और 8, एक समुच्चय g है जिसमें 7 8 एलिमेंट पड़ा हुआ है, और एक h दिया है, h में कितना दिया है, 5 4 2। ठीक है, 5 4 2 दिया है, तो निकालना है g क्रॉस h निकालना है, और क्या निकालना है, h क्रॉस g। ठीक है, तो g क्रॉस h का मतलब ही हुआ कि g वाला एलिमेंट पहले लिख दीजिए, h वाला बाद में लिख दीजिए। ठीक है, तो g क्रॉस h निकालना है, तो g का एलिमेंट क्या है, पहला क्रमिक युग्म बनाना पड़ेगा, 7 5 7 5 7 4 7 2। ठीक है, 7 5 7 4, ठीक, और 7 2। ठीक है, आप सीक्वेंस बदल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप, मैंने लिखा 7 5, यहाँ 7 2 पहले लिखते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस ये क्रम होना चाहिए कि जो ये लिखा हुआ है, तो ये इसका क्रम नहीं बदलना चाहिए, जो अंदर वाला लिखा है ना, ये क्रम नहीं बदलना चाहिए, इसके अंदर वाला। ठीक, आप इसको अब यहाँ यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, परिभाषा यही तो है कि जो ब्रेकेट लगा हुआ है, तो इसमें जो पहला एलिमेंट आएगा वो जी का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट होना चाहिए एच का होना चाहिए, इससे मतलब है। ठीक है, तो हो गया 7 से लेके, अब आपने 8 से शुरू करना है, 8 5, ठीक, फिर 8 4, ठीक, और 8 2, है ना, ये हो गया। अब फिर क्या निकालना है, एच क्रॉस निकाल लें, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब क्या करना है, एच का एलिमेंट पहले उठाना है, 5, एच का एलिमेंट क्या है, 5 है, 5 7, ठीक, फिर 5, इसी को ही इससे 8 हो जाएगा, 5 8। ठीक, फिर क्या उठाएंगे, 4। ठीक है, 4 7, सॉरी, हाँ ठीक है, 4 7 4 8 4। ठीक, फिर क्या बचा, 2 2 7 2 8, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है,
तो समझ में आ गया होगा, जी क्रॉस एच, एच क्रॉस जी। और देखिए दोनों से ही आपको लग रहा है कि जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी बराबर है, नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए 7 5 5 7 बराबर है, नहीं, है ना। 7 4 तो 4 7 इसमें है, 4 7 तो है, देखिए 4 7 है, बट चलिए 4 7 तो हो गया, लेकिन और चीजें भी होनी चाहिए। 7 5 है तो 7 5 इसमें है, नहीं है ना, तो बराबर ही नहीं होगा इस बात, है ना। तो जी क्रॉस एच, एच क्रॉस जी कभी बराबर आएगा ही नहीं। एक ही कंडीशन हो सकती है, जब दोनों में सेम एलिमेंट हो तभी बराबर होगा। तो तीसरा क्वेश्चन था आपका ये याद कर लिया, ठीक है, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य, मतलब सत्य है या अथवा असत्य, सत्य है या असत्य है, मतलब गलत है, ठीक है। यदि कथन असत्य है तो दिए हुए कथन को सही बनाकर लिखिए, अगर गलत लिखा हुआ है तो इसको सही करके आप लिख दीजिए। क्या लिखा है पहला स्टेटमेंट इसमें, यदि P इक्वल टू एम कॉमा एन, मैंने एक समुच्चय P है जिसके अंदर दो एलिमेंट है m और n, ठीक। अच्छा दूसरा इसमें क्या है, Q है, Q में n कॉमा m एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो P क्रॉस Q इक्वल टू लिखा हुआ है ये m n और n m, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि ए और बी और एक समुच्चय है, मतलब दोनों आरिक्त हैं, तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों एक्स वाई का एक आरिक्त समुच्चय होगा इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, मतलब समझ में आया क्वेश्चन के नहीं क्या करना है। पहला क्वेश्चन ये सिर्फ कह रहा है कि स्टेटमेंट पढ़िए, ये क्वेश्चन पढ़िए, इसमें अगर सत्य है तो ठीक है, असत्य है तो उसको सही करके लिख दीजिए, ठीक है। तो चौथे का पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, चौथे का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, P लिखा है, P इक्वल टू लिखा है m कॉमा n, m कॉमा n, एक समुच्चय है P जिसके अंदर m और n पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा समुच्चय है आपका Q है, क्या है, Q है, ठीक है। Q में पड़ा है आपका n और m, तो कह रहा है P क्रॉस Q इज इक्वल टू m कॉमा n, m कॉमा n, और दूसरे ब्रैकेट में कह रहा है n कॉमा m, ये सत्य है या असत्य, आप बताइए सत्य है क्या सत्य, बताइए असत्य है, क्यों, यहाँ दो एलिमेंट है, यहाँ भी दो एलिमेंट है, यानी P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए था ना, यहाँ कितने एलिमेंट है, 2, तो इसका तो ये गलत हो गया ना, इसका मतलब क्या है, ये असत्य है, स्टेटमेंट क्या है, ये असत्य है, असत्य है, ठीक है। तो असत्य है तो उसने क्या कहा है कि अगर असत्य है तो सही करके लिखिए, सही बनाकर लिखिए, तो सही कैसे होगा बताइए, बना लीजिए सही, तो P क्रॉस Q सही करके लिख दीजिए, बताइए m n और m m, यानी क्या आएगा, इसका पहला एलिमेंट उठाइए m और इसका पहला एलिमेंट n हो गया, फिर इसी का पहला इसका दूसरा m m, ठीक, फिर इसका दूसरा उठाइए, दूसरा पहला है ना, कॉमा n n और फिर n m, ठीक है। तो ये सही हो गया, देखिए 4 एलिमेंट होना चाहिए था, देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, 4, जैसे ऊपर वाले में था कितना था, 2 था और 3 था, तो 3 2 6 वाले एलिमेंट होना चाहिए था, 6 आ गया था आपका, ठीक है। तो P क्रॉस Q, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सही करके लिख दिया गया, ये आंसर हो गया पहले का, तो ये लिखेंगे असत्य है स्टेटमेंट, उसके सही करके आपने ये लिख दिया, ठीक। इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन देखिए, यहाँ मैं इसी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ए और बी और एक समुच्चय है, मतलब ए और बी में कोई रिक्त नहीं है, और रिक्त मतलब रिक्त नहीं, ठीक है, और बी और एक समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय होगा, एक्स वाई का अरिक्त समुच्चय होगा, इस प्रकार से होगा एक्स बिलोंग्स ए, वाई बिलोंग्स टू बी, ये तो सीधे सीधे इसकी डिफिनेशन ही लिखी हुई है भाई, मैंने क्या बताया था कि ए क्रॉस बी अगर आपको लिखना है तो ऐसे ही तो लिखे थे, ए क्रॉस बी लिखा था, ठीक है, ठीक है, और ब्रैकेट लगा दिया था, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे ए कॉमा बी लिख दिया था, ऐसे लिखा था और इस टाइप से लिखा था, फिर क्या 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 था, जो स्मॉल ए है इसका एलिमेंट होना चाहिए ए बिलोंग्स टू ए, ठीक, और जो स्मॉल बी है वो बिलोंग करना चाहिए बी का, यही तो था भैया, मैंने क्या लिखा ए कॉमा बी का समुच्चय, तो यही तो होता है इसकी डेफिनेशन, तो यही चीज तो इसने लिख दिया,
ए और बी और एक समुच्चय है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, यहाँ मैंने ए बी लिखा था, यहाँ एक्स वाई लिख दिया उसने, का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग कर रहा है, जो स्मॉल पहला एक्स लिखा है वो एक कर रहा है, ए वाला पहला, और वाई है बी का। सीक्वेंस बस ध्यान रखना है। यहाँ अगर मान लीजिए कह देता है, यहाँ पे जो एक्स वाई लिख देता, गलत करके लिख देता है, यानी यहाँ लिख रहा वाई बिलोंग्स टू ए लिख देता, एक्स बिलोंग्स टू ए बी कर देता, तो गलत होता है ना। जिस सीक्वेंस में कह रहा है उसी सीक्वेंस में एक्स बिलोंग, जो एक्स है तो ए का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक। और जो वाई लिखा तो वाई बी का एलिमेंट होना चाहिए, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ गलत कर देते, इसे कहते ए क्रॉस बी, यहाँ एक्स वाई लिख देता है, ठीक। मैं कहता एक्स बिलोंग्स टू बी लिख देता, तो गलत रहता ना। एक्स जो एक्स बिलोंग जो होना चाहिए किसका होना चाहिए, ए का होना चाहिए। यहाँ एक्स बिलोंग, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे गलती कर देता है और आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई लिखा है, तो एक्स जो होना चाहिए स्मॉल एक्स, ए का एलिमेंट होना चाहिए, और वाई बी का एलिमेंट, ठीक है। यही चीज हो गया, ये इसकी डिफिनेशन ही लिखी है ना, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, सत्य है, सत्य है। यहाँ पे उसने एक्स वाई लिखा है, तो मैं लिख दे रहा हूँ एक्स, यहाँ लिख दिया हूँ वाई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का लिख दे रहा हूँ। फिर इसने लिखा है एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, यही तो लिखा है उसने, देखिए यही चीज लिखा है, तो ये क्या है, सत्य है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए इसी का क्या है, ए में क्या है 1 2, ए में क्या है 1 2, बी में क्या है 3 4, ठीक। बी में क्या है 3 4, यानी इसमें दो एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट है। अब उसने क्या कहा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, मतलब ऐसे ए और क्रॉस निकालना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन 5 के साथ, ठीक है। और इसको टू 5 सत्य है या असत्य है, पहले देख लीजिए। तो सबसे पहले तुमको निकालना ही पड़ेगा बी, ठीक है। ए में लिखा है, पहले क्या लिखा है, ए में 1 2 लिखा है, अच्छा। बी में 3 4 लिखा है, ठीक है, यही तो लिखा है। अब बताइए बी इंटरसेक्शन 5 लिखा है, 5 का तो समझ रहे हैं क्या होता है, 5 इक्वल टू 5 को चाहे आप ऐसे भी तो लिखते हैं, ऐसे भी तो लिखते हैं 5 को, 5 चाहे हम 5 लिखे चाहे ये लिखे, बात एक ही है ना। अब उसने क्या कहा है, बी इंटरसेक्शन 5 निकालना है, क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन 5। अब बताइए बी इंटरसेक्शन 5 क्या आएगा, कोई एलिमेंट इसमें कॉमन है, कॉमन ही नहीं है, तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, 5 आएगा ना। बी जब 5 में 5 तो ब्लैंक है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन 5 निकालेंगे तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, तो 5 आ जाएगा, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस, ए क्रॉस किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, बी इंटरसेक्शन 5, ठीक है। अब बताइए आप जब इसमें कोई ए में तो मान लीजिए 1 2 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट है नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब कोई एलिमेंट ही नहीं तो क्रमित युग्म बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, 1 के साथ 5 लिखोगे, कुछ लिखोगे नहीं, तो कोई क्रम ही नहीं बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या, ये स्टेटमेंट क्या है, सत्य है, सत्य सत्य है ना। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए ए में 1 2 है, बी में 3 4 है, 5 को आप ब्लैंक लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है ना, खाली छोड़ देते हैं, ये क्या हो जाता है 5 हो जाता है, रिक्त समुच्चय है ना, रिक्त समुच्चय से बोलते हैं। तो रिक्त समुच्चय कह रहा है बी इंटरसेक्शन 5 निकालिए, मतलब रिक्त समुच्चय निकालिए, तो क्या आएगा, जब बी इंटरसेक्शन निकालें तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, तो कॉमन नहीं आएगा तो लिख दिया 5, 5 लिख दें या ये लिख दें, बात वही है, 5 लिख दें या हम इसको ऐसा ब्रैकेट लगा दें, बात वही है, ठीक है। अब ए क्रॉस निकालना होता है इसके साथ, तो ए में तो मान लीजिए 1 2 है, लेकिन बी में क्या है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब इसका कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 1 कॉमा करके इसका एलिमेंट लिखना चाहिए था, इसका एलिमेंट कोई बचेगा ही, जब कुछ है ही नहीं है, कम्युनिटी बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए क्या हुआ, ए क्रॉस 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट सत्य है ना, सत्य लिख दिया, इसमें सत्य है, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन आप पढ़िए, इसको मिटाल दे रहे हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को, चलिए नोट करते जाइएगा, और पहले वीडियो भी आप लोग देख ही रहे हैं तो उसको पॉज करके भी देख सकते हैं, तो मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है, यदि ए इक्वल टू इतना, ए क्रॉस ए निकालना है, मतलब ए में ये क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। क्या है, ए इक्वल टू, यदि ए इक्वल टू लिखा हुआ है -1 1, ठीक है, तो क्या निकालना है, ए क्रॉस
ए निकालना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ए क्रॉस ए निकाल लीजिए, ठीक है। ट्रिपलेट है ना, 3 है, तो पहले ए क्रॉस ए निकालना होता है, ठीक है। डैड भी ले सकते हैं, लेकिन हमें पहले 2 का निकाल ले रहे हैं कि इससे गलती ना हो आपका, ठीक है। तो आप बताइए, तो जब ऐसा जब रहे तो इसी को बगल में लिख लीजिए, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए, ए में क्या है -1 और 1, ठीक। ये ए में रफ पेन में लिख रहा हूँ, इसको मिटा दीजिएगा, ठीक है, छोटा समझने के लिए। और ये बगल में लिख दिया -1 1, ठीक है। तो -1 -1 -1, ठीक है। तो जो इसका क्रमिक युग्म बनेगा, -1 पहला एलिमेंट इसका उठाया और एक ही पहला एलिमेंट उठाया, -1 हो गया, ठीक। फिर -1 इसका पहला उठाया तो दूसरा ले लिया, -1 1, ठीक, कंप्लीट हो गया। अब इसका 1 उठाएंगे, इससे कर देंगे, क्या आ जाएगा 1 -1, ठीक। फिर 1 1 1 1, ठीक है, डाल देना। तो ना क्या होगा आपको, ये बन गया, फिर जो युग्म बन गया। अब क्या निकालना है, ए क्रॉस ए, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब इसी के आगे सबके आगे क्या -1 कर दीजिएगा, सभी के आगे, तो ठीक है। मतलब -1 के साथ इतना चीज हो जाएगा, यही चीज फिर 1 के साथ पूरी चीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए लिख दे रहे हैं, बताइए। -1 पहले लगाएंगे, तो हम इसका क्या -1 -1 -1, ठीक, कॉमा -1, यहाँ पे -1 1 है, -1 1, ठीक। फिर क्या करना है, -1 सब में लग जाएगा बस, -1 1, ठीक। फिर -1 1 1, ठीक है। तो ये तो -1 के साथ हो गया। अब यही चीज सेम आगे सबके क्या लगा देना है, 1 लगा देना है, ठीक है। तो कॉमा लगा ही दिया, यहाँ लिख दे रहा है 1, ठीक है, 1 -1, ठीक है। इसके आगे सबके आगे 1 लगा देना है बस, ठीक है। 1 -1 1, ठीक। अगला 1 1 -1, ठीक, और 1 1 1, ठीक है। तो ये आपका ए क्रॉस ए मैंने बताया भी, एग्जाम्पल करके बताया ही है, ए बी सी का बताया ही था आप लोगों को, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो पढ़ा 6 क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, यदि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी निकालना है, मतलब दिया हुआ है ये, यदि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई, ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, तो ए एक्स ए वाई बी वाई, तो ए और बी का वैल्यू ज्ञात करनी है, ए और बी ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा आप बताइए, खुद बताइए, जो ए क्रॉस बी लिखते हैं, ए क्रॉस बी लिखते हैं, तो पहला एलिमेंट जो ए का एलिमेंट होता है उसी को तो यहाँ लिखते हैं पहले वाला। ये देखिए पहला वाला एलिमेंट क्या है, इसमें ए है, ए वही चीज है बी, इसका मतलब ए का ए वाले में क्या आएगा, ए आएगा और बी आ जाएगा, है ना। इसको मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। ए वाले में क्या आएगा एलिमेंट, देखिए ऑर्डर पेयर है, क्रमित युग्म है, तो क्रमित युग्म में जो पहला वाला एलिमेंट होता है, देखिए पहला वाला एलिमेंट ये किसका एलिमेंट होता है, ए का एलिमेंट होता है, तो यानी ए में कौन सा आएगा, ए आएगा, ए आएगा। यहाँ ए लिख ही चुके हैं, लिखेंगे नहीं, बी 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 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ए का एलिमेंट हो गया। अच्छा बी ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है। अब बी में बताइए क्या आएगा, बी वाला क्या होता है, सेकंड वाला एलिमेंट होता है एक्स वाई, यानी एक्स वाई ही आ रहा है टोटल मिला करके ना, एक्स और वाई रिपीट करके नहीं लिखा जाता है, मतलब ऐसा ही लिख सकते हैं कि 2 बार हम एक्स लिखते हैं, 2 बार एक्स नहीं लिखा जाता है ना। तो ये आंसर हो गया, इसका जो आंसर हो गया छठे का सोल्यूशन ये हो गया, ठीक है, हल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं दूसरे उसमें करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जो है जो आज चैप्टर हमने पढ़ाया है संबंध एवं फलन का 2.1 के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, इसके आगे वाले क्वेश्चन जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं डाल दूंगा, ठीक है। और इसके पहले वाले चैप्टर है सेट, जो सेट है समुच्चय है, उसके भी 8-10 वीडियो पड़े हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 11 के फोल्डर पे क्लिक करिएगा और वहाँ के जो क्वेश्चन पहले चैप्टर के क्वेश्चंस को आप थ्योरी और क्वेश्चंस पूरे देख लीजिएगा, ठीक है।
और हमारे वीडियो को जो है आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो कम से कम इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में जिनके पास सुविधा नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे हैं कहीं से कुछ भी, ठीक है। तो उनको बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं होती है, टीचर पढ़ाते नहीं हैं, तो कम से कम उन बच्चों को पहुँचा दीजिए, क्योंकि तो वो लोग भी इसको देख के लाभ उठा सकें, ठीक है। क्योंकि देखिए सभी लोग शिक्षा का अधिकार है और सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार है, पढ़ लिखेंगे तभी वो अच्छे बन पाएंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ मैथ पढ़ा रहा हूँ, बाद में हो सकता है टाइम मिलेगा तो मैं साइंस भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। और मैं कंप्यूटर के सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मैं पढ़ाता ही था, मैं 7 साल जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया हूँ, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेगा। धन्यवाद।